नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं कुणाल सिंह। वो बता दें कि 1947 में भारत पाक के बंटवारे और 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के विस्थापन ने बड़े दुख दर्द दिए हैं। इन दोनों ही मामलों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, दिल में कभी न मिटने वाले जख्म दिए हैं। इन घटनाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर भी हुए हैं। इस तरह की घटनाएं दोहरानी नहीं जानी चाहिए। यह विचार दिल्ली के व्यापारिक नेता और समाज सेवी विजय गुप्ता बंटी द्वारा लिखित पुस्तक बंटवारा और विस्थापन के विमोचन समारोह में विभिन्न वक्ताओं ने प्रकट किए। कनिष्क पब्लिशर्स दरियागंज द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि कोई भी बंटवारा या विस्थापन तकलीफ देता है। 1947 और 1990 की घटनाएं झकझोरती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया ने कहा कि लेखक विजय गुप्ता ने दोनों घटनाओं को चरित्रों को बखूबी किया है और इससे आने वाली पीढ़ी को भी सीख मिल सकेगी। कश्मीर मामलों के जानकार सुशील पंडित ने कहा कि 1947 का विभाजन ब्रिटिश सरकार के समय हुआ, लेकिन अपनी ही सरकार और व्यवस्था के रहते कश्मीर में 1990 के नरसंहार के विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। तब के उजड़े हजारों लोग आज भी विस्थापित हैं। उत्तरी निगम महापौर जयप्रकाश, आरएसएस के दयानंद, रामपुर नैनीताल के हनुमान धाम के संस्थापक आचार्य विजय, व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सुरेश बिंदल, लोकतांत्रिक सेनानी संघर्ष के राष्ट्रीय मंत्री धर्मवीर शर्मा, चांदनी चौक बीजेपी जिला अध्यक्ष विकेश सेठी और अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आप देखिए हमारे संवाददाता एस सागर की रिपोर्ट। जो दर्द, जो बातें, जो संस्मरण हम लोगों को याद आते हैं, चाहे वो 1947 का बंटवारा हो। बंटवारा देश का बंटवारा था, बहुत बड़ा बंटवारा। जब घर का बंटवारा होता है तभी दर्द होता है, तो देश का बंटवारा कितना बड़ा दर्द देश के लोगों ने झेला था। और उसके बाद उस विभीषिका से निकलने के बाद दोबारा से देश के अंदर जब पूरा तंत्र हमारा था, संविधान हमारा था, कानून हमारा था, सरकार हमारी थी, उस समय देश के एक हिस्से के अंदर विस्थापित होना पड़े हिंदू समाज को, कश्मीरी पंडितों को। और मैं मानता हूं कि ये पुस्तक में जो भी लिखा होगा वो समाज की उस समय की परिस्थितियों का वर्णन है, लेकिन आज भी हमें उस चिंतन की ओर, उस ओर हमेशा विचार करते रहने की जरूरत है। जब आज भी हम देश की राजधानी दिल्ली में भी जब दंगे होते हैं तो कई जगह समाज विस्थापित होता है, क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? हमें विचार करने की जरूरत है। 1947 बंटवारा और विस्थापन, विजय गुप्ता बंटी जी ने जो पुस्तक की रचना की है वो अपने अनुभव के द्वारा, और जो 1947 में भारत के लोगों ने इतना बड़ा जो कष्ट बंटवारे का सहा है, और इसके साथ साथ जब 1990 आया, 1990 में देश के अंदर कश्मीर में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को वहाँ से वापस देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ा, मजबूरी में विस्थापित किया गया, ये अपने आप में एक देश के विकास यात्रा की एक बहुत ही दर्दनाक एक कथा है। और उसको अच्छी तरीके से इस पुस्तक में अपने अनुभवों को व्यक्त किया है विजय गुप्ता बंटी जी। उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं, वो कहानी के माध्यम से, संस्मरण के माध्यम से। और आज देश और समाज को ऐसी पुस्तकों को पढ़कर उनसे संकल्प लेने की ज़रूरत है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटा दी है, वहाँ से समाप्त हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर और भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों को इस बात से संकल्पित होना चाहिए। आपने जो पुस्तक आज विमोचन की है, तो आपके दिमाग में ये थॉट कब और कैसे आया? ये 1975 से प्रारंभ हुआ है
जब इमरजेंसी लगी थी, और 1990 के अंदर जब विस्थापन हुआ था कश्मीर से हिंदुओं का, उस समय मेरे मन के अंदर विशेष रूप से पैदा हुआ। आपने अपनी किताब में मेन किस चीज़ पर फोकस किया है, उद्देश्य क्या है? मैंने फोकस किया है 1947 में जब बंटवारा हुआ था, बंटवारे के अंदर जो हिंदू महिलाओं को और हिंदुओं को परेशान किया गया था, उनकी असमत को लूटा गया था। उसके बाद वही परिवार जो 1947 में विस्थापित हुआ था, हिंदुस्तान में आया था, वो किसी कारण से श्रीनगर चला गया, और श्रीनगर से फिर 1990 में उसको विस्थापित होना पड़ा। ये पुस्तक उसी रूप के अंदर। सर, इतने दिनों पहले से आप ये कहानी की एक एक चीज़ सोच करके आपने स्टोरी लिखी, आज के दिन ही क्यों? इतने दिनों के बाद आज सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इसलिए करा है विमोचन। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान से कश्मीर के अंदर जो 370 धारा थी वो समाप्त हो गई है, उसने मुझे ताकत दी कि अब इसका प्रकाशन होना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी के ऊपर में कोई किताब के लिए आप कुछ सोच रहे हैं क्या? उनके बारे में आपकी क्या राय है? मेरे जीवन के अंदर मुझे जो भी समय मिलेगा मैं लिखने की कोशिश करूँगा। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया उसको लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को लोग भूलते जा रहे हैं, उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। जो पुस्तक विमोचन हुई है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? आज की जो पुस्तक विमोचन हुई है, बंटवारा और विस्थापन, वो माननीय विजय जी ने लिखी है। ये हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक को पढ़ें और आपको पता लगेगा कि देश कैसे बंटवारा हुआ और कैसे विस्थापन हुआ, क्या उस समय लोगों ने दर्द सहा, कश्मीर में लोगों ने क्या परेशानियों से लोग गुजरे। तो सभी से मैं कहूँगा कि ये पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। नेताजी सुभाष चंद्र जी के बोस में आपका क्या ख्याल है? नेताजी सुभाष चंद्र जी के लिए क्या बोल सकते हैं, वो एक महान हस्ती, उसके लिए मैं बहुत छोटा व्यक्तित्व बोलने के लिए। जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें नेताजी का बहुत बड़ा रोल है, और आने वाले युगों युगों तक लोग नेताजी को याद करते रहेंगे, और उनके पूरा देश और देश का हर व्यक्ति उनका हमेशा ऋणी रहेगा। सर, सभी कहते हैं याद करेंगे, याद रखेंगे, बट उनके लिए याद रखने और वो इसमें तो बहुत फ़र्क है। हमें उनके लिए क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं हम देशवासियों के लिए? क्या अभी हमारी सरकार ने पराक्रम दिवस उनके लिए रखा है, तो ऐसे ही चीज़ें आगे भी होती रहेंगी और होती रही हैं पहले भी, और ये चीज़ पहले भी चल रही है, और सारा विश्व उनको मानता है और पूरा भारत मानता है। तो समय लगता है कोई कोई चीज़ें आगे आने में, तो थोड़ा समय लगेगा, और आने वाले चीज़ों में आप देखेंगे कि देश उनको मानता है और आगे भी मानता रहेगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी पर एक बुक अच्छी सी पब्लिकों के बीच में आनी चाहिए, क्या आपकी क्या राय है? बिल्कुल आनी चाहिए, और आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी। थैंक यू। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।